नमस्कार विद्यार्थियों। आज कल हमने अध्ययन किया जैन धर्म के सामान्य परिचय के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, स्वयं तीर्थंकर के बारे में। आज हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म के अनेक सिद्धांत हैं। जैन और बौद्ध धर्म के अंदर प्रमुख रूप से सिद्धांतों का वर्णन किया गया। कौन से सिद्धांत हैं? तो आज पहला जैन धर्म टॉपिक है अपना जैन धर्म के सिद्धांतों के अंदर मुख्य प्रमुख रूप से पंच महावर्त, जैन मुनि पंच महावर्त वाले पढ़ेंगे। निर्वर्ती मार्गी जैन धर्म के लोग निर्वर्ती मार्गी थे। जैन धर्म के अनुसार क्रम व पुनर्जन्म में विश्वास बात कही गई है। त्रिरत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में श्रेयावाद, अनेकांतवाद, सत्वंगीवाद बोलते हैं इसे। उसके बाद में सब असत की अवधारणा, जीव अजीव की अवधारणा, अनिश्वरवादी के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक को लेकर हम चलते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर हम अध्ययन करेंगे। पहला अध्ययन है पाएंगे हमारा पंच महावर्त। पंच आपको पता होगा जैन धर्म के अनुसार 5 महावर्त दिए गए हैं। प्रश्न आपने 4 बताई और महावीर स्वामी ने एक और जोड़ दिया तो बोला कि 5 सिद्धांतों की पालना करने वालों को क्या बोलते पंच महावर्त। ये अत्यधिक काया क्लेश, अत्यधिक कठोर थी। इनकी प्रकृति बहुत ही कठोर थी, इस कारण इन्हें महावर्त बोला जाता है। कौन से थे? तो पहला महावर्त है सत्य। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना, हमेशा सत्य वाणी बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी, अहिंसा के बारे में कहा गया है। मन वचन कर्म से किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा अपनाया गया। तीसरा है एस्टे का मतलब होता है, क्या होता है? चोरी नहीं करना। क्या? चोरी नहीं करना, कोई भी वस्तु की चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है अपरिग्रह। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतनी वस्तुओं का संग्रहण करना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे बोलते हैं अपरिग्रह। 5वां है ब्रह्मचर्य। ये महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ दिया सिद्धांत ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य की पालना करें, आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए जैन धर्म के अनुसार। ये पंच महावर्त बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए था। इसके बाद में ये बौद्ध जितने भी बौद्ध के भिक्षु थे, भिक्षु एवं भिक्षुणी। बौद्ध धर्म के अंदर एक और था श्राविका के बारे में सुना होगा आपने। ये गृहस्थ जीवन के साथ साथ जैन धर्म के सिद्धांतों की पालना करते थे, इसलिए इनके पंच महावर्त के स्थान पर इनके लिए पंच अनुभव थे। क्या थे? पंच अनुभव थे। उनकी पालन श्राविका करते थे। जो सन्यासी थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे, उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी बोलते थे, उनके लिए पंच महावर्त थे। तो एक टॉपिक हो गया पॉइंट हो गया पंच महावर्त। इसके अंदर 5 थे महावर्त थे। अगला बिंदु है हमारा निवृत्ति मार्गी। कौन सा? निवृत्ति मार्गी। जैसा कि विदित है, वैदिक काल में निवृत्ति मार्गी नहीं था। मोक्ष प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन साथ में मोक्ष जीवन की अवधारणा दी गई थी। यहाँ जैन और बौद्ध धर्म के अंदर निवृत्ति मार्गी वैदिक धर्म से विपरीत। निवृत्ति मार्गी का मतलब होता है अपने जितने भी कर्म हैं, कर्म से निवृत्त होना, 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 कर्म से
परिवार और संसार के सभी दुखों को छोड़कर एकांत में ब्रह्मचारी होना। जितने भी परिवार, धन संपत्ति, धन दौलत इत्यादि को और कभी अंत नहीं होने वाले दुखों, मनुष्य जीवन में दुख हमेशा रहते हैं, कभी अंत नहीं होते, उन दुखों को छोड़कर और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आजीवन ब्रह्मचारी बनना, उसे बोलते हैं निवृत्ति मार्गी। सभी प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों को छोड़कर, मनुष्य जीवन में अनेक दुख होते हैं, उन दुखों को छोड़कर आजीवन ब्रह्मचारी ध्यान करना, उसे बोलते हैं निवृत्ति मार्गी। इसमें एक और बात कही गई है कि जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के दुखों के कारण क्या होता है? तृष्णा। क्या होता है? तृष्णा। सभी दुखों का कारण है तृष्णा। मनुष्य तृष्णा से गिर जाता है और दुखों कारण बन जाती है। ये तृष्णा को छोड़कर, सभी दुखों को छोड़कर निवृत्ति मार्गी ब्रह्मचर्य आश्रम या मोक्ष के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना, उसे बोलते हैं निवृत्ति मार्गी। उसके बाद में निवृत्ति मार्ग से तीसरा पॉइंट हम अध्ययन करेंगे, कर्म और पुनर् जन्म। जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों को संचित करने के लिए, कर्म फल को संचित करने के लिए पुनर्जन्म होता है। अपने जीवन में जो कर्म किए हुए उन कर्मों को भोगने के लिए अगले या पुनर्जन्म अपन का होता है। जैन धर्म मानता है कि मनुष्य पुनर्जन्म होता है। इस कर्म फल को, अपने जितने भी जीवन में कर्म फल या कर्म किए उन कर्मों को संचित या भोगने के लिए जीवन में दोबारा पुनर्जन्म होता है। कर्म फल, उसके बाद में कर्म फल को भोगने के बाद में मनुष्य की मुक्ति होती है। पहले के जीवन में कर्म फल है, उन्हें भोगने के लिए इस जीवन में जन्म लेना पड़ता है। इस जीवन में कर्म है जो इस जीवन में भोग लेते हैं या कर्म फल अच्छे कर्म किए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य आजीवन कर्म फलों से या कर्मों से घिरा रहता है। इस कारण उनका पुनर्जन्म में होता है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं जैन धर्म के अनुसार। कर्म में पुनर्जन्म में विश्वास। मनुष्य भौतिक आवश्यकताओं के लिए 8 प्रकार के कार्य करता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के कार्य करता है। ये कार्य अपनी इच्छा से करता है। मनुष्य 8 प्रकार के कार्य करता है। ये अपनी इच्छा से करते हैं, समय की हिसाब से, न्याय की ईश्वरीय शक्ति से। इन कर्म फलों को भोगने के लिए या मुक्ति पाने के लिए कौन से आगे बताए हुए 3 रत्न बताए हैं। कितने रत्न? त्रिरत्न। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न बताए गए हैं। कर्म फलों को भोगने या मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। कौन कौन से त्रिरत्न? पहला है सम्यक दर्शन या श्रद्धा। दूसरा है सम्यक ज्ञान एवं तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास। सत्य मतलब जीव में, सत्य में विश्वास, जीव में विश्वास, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं। इसमें जीव सत्य और ऐसा मानते हैं, जीव अजीव, जीव में विश्वास। सम्यक ज्ञान, जीवन का वास्तविक ज्ञान। असत्य और सत्य के मध्य विभिन्नता का ज्ञान होना या दिव्य रूपी वास्तविक ज्ञान, इसे बोलते हैं ज्ञान। सत्य और असत्य, सत्य रूपी वास्तविक ज्ञान है, उसे ज्ञान बोलते हैं, वास्तविक ज्ञान। अगला है आचरण। कर्म फलों को संचित करने के लिए मनुष्य को सत्य और असत्य में विश्वास करने के लिए अपन समान भाव व्यवहार करने के लिए क्या बोलते हैं? समान व्यवहार। उसे बोलते हैं आचरण। इसके बाद में ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार थे। ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं।
5 प्रकार। जैन धर्म सम्यक ज्ञान, सत्रुक्ति, वास्तविक ज्ञान को 5 भागों में विभाजित किया गया, 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो मति, एक सुरति, मति, सुरति, अवधि, मन प्राय, मन प्राय, एक केवलीय ज्ञान। ज्ञान के सम्यक ज्ञान, ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। मति, सुरति, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को मति कहते हैं, और सुरति मतलब है दूसरों की वाणी को सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, सुरति होता है। और दिव्य अलौकिक ज्ञान को बोलते हैं, दिव्य अलौकिक ज्ञान को अवधि। मन प्राय, दूसरे के मन को जान, दूसरे के मन में क्या है उसको जानने वाले ज्ञान को मन प्राय। और केवली ज्ञान ये सर्वस्व ज्ञान है, महावीर स्वामी केवली कहलाए, सर्वस्व ज्ञान, अलौकिक दिव्य रूपी ज्ञान को केवली ज्ञान या सर्वस्व ज्ञान बोलते हैं। और इसके साथ साथ ज्ञान के 2 रूप बताइए, 5 प्रकार है और ज्ञान के 2 रूप। एक प्रमाण और दूसरा है नयन। ज्ञान के 2 रूप। एक प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में जब पूर्ण ज्ञान होना उसे बोलते हैं प्रमाण। किसी वस्तु के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होना उसे प्रमाण बोलते हैं। और दूसरा है नयन। नयन का मतलब है वास्तविक ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान को प्रमाण बोलते हैं। और अधूरा ज्ञान या असीमित ज्ञान, इसे असीमित ज्ञान, और ये पूर्ण ज्ञान। ज्ञान के 5 प्रकार पढ़ लिए और ज्ञान के 2 रूप देख लिए। हम 2 रूप कौन से? प्रमाण और नयन। और ज्ञान के 5 प्रकार है, मति, सुरति, अवधि, मन प्राय और केवली। ये था त्रिरत्न। इसके बाद अध्ययन करेंगे श्यामवाद, अनेकावाद या सप्तभंगी। जैन धर्म में बताया गया है कि एक वस्तु के प्रति 7 प्रकार के व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। कोई भी वस्तु है उसके प्रति जैन धर्म के अनुसार कहा गया है कि 7 प्रकार के दृष्टिकोण या दृष्टि होती है। ये जैन धर्म का मूल आधार है। श्यामवाद और अनेकावाद जैन धर्म का मूल आधार बताया गया है। श्यामवाद को एक वस्तु के बारे में सीमित जानकारी, एक वस्तु के बारे में सीमित जानकारी या पूर्ण जानकारी नहीं होने पर उसके प्रति 7 प्रकार के व्यक्ति दृष्टिकोण रखता है। मुख्य मुंह से पहले बोलते हैं शायद है, शायद नहीं है, नहीं है पर है, ऐसे करके 7 तत्व बताए गए हैं, 7 दृष्टिकोण बताए गए। उसके बाद में अंतिम बिंदु है हमारा सत्य और असत्य की अवधारणा। इसे अनिश्वरवादी जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वरी शक्ति से नहीं हुआ। सत्य और असत्य, जीव और अजीव, जीव है जीव व अद्वितीय तत्वों से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया गया। न्याय की ईश्वरीय शक्ति, ये जैन धर्म ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते, इसलिए अनिश्वरवादी बोलते हैं। सत्य और असत्य की अवधारणा। इसे बोलते हैं सत्य और है सत्य। आत्मिक तत्वों को
जो कि आत्मिक तत्व होते हैं, उसे बोलते हैं जीव, और अजीव को भौतिक तत्व। अनिश्वरवादी ईश्वर को नहीं मानने वाले ये तत्व शाश्वत है, क्या होते हैं, जीव और अजीव या सत्य और असत तत्व स्थायी तत्व है, इनका कभी अंत या नष्ट, ये तत्व नष्ट नहीं होते हैं, एक चक्र के रूप में ये पुनः सृजित होते रहते हैं। इन्हें शाश्वत कहा, स्थायी तत्व बोलते हैं। सत्य और असत्य या जीव और अजीव दोनों मूल रूप से स्थायी है, इनका विघटन या नष्ट नहीं होते, इसकी बदौलत ही सृष्टि का निर्माण होता है। इसके अंदर जैन धर्म के सत्य और असत्य के एक चक्र के रूप में बताया गया है, एक चक्र के रूप में उन्हें जब असत्य बढ़ जाता है तो उसे उस सर्पिणी बोलते हैं, सर्पिणी, और इस मतलब होता है कि यह सत्य का सत्य के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। जब पतन विकास काल को उस श्रवण बोलते हैं, विकास काल। जब इसका पृथ्वी का पतन काल होता है तो उसे अवसर्पिणी बोलते हैं। अवसर्पिणी पतन काल, ये एक चक्र होता है। सत्य और असत्य, जीव और अजीव सृष्टि के निर्माण के लिए एक चक्र का निर्माण किया गया। इस चक्र के अंदर 63 सलाका पुरुष और 24 तीर्थकर और 12 चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट इन तीनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प नामक वृक्ष से होती है। कल्प वृक्ष से इन तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये एक चक्कर है सत्य और असत्य जीवों का। जब विकास काल होता है, बढ़ते काल या पृथ्वी का निर्माण होता है तो भूसर्पिणी बोलते हैं। जब पतन होता है तो अवसर्पिणी बोला जाता है। ये सत्य और असत्य के उदाहरण अनिश्वरवादी ईश्वर को नहीं मानने वाले जीव और अजीव। उसके बाद में आत्मिक तत्वों को जीव बोलते हैं और भौतिक तत्व है उसे अजीव बोलते हैं या असत्य बोलते हैं। अजीव को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कितने भागों में? 5 भागों में। भौतिक तत्व इसे बोलते हैं अजीव। अजीव के 5 भाग हैं। अजीव के 5 भाग हैं। पहला है पुद्गल। पहला क्या है? पुद्गल। ऐसा तत्व जिसका संयोग या विश्वास है, इसमें विश्वास किया जाता है, उसे बोलते हैं पुद्गल। दूसरा है धर्म। तीसरा धर्म। और चौथा है काल। 5वां है आकाश। अजीव के 5 भाग है जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। धर्म है जो गति का द्योतक है, अधर्म है अगति का, काल जो है जी समय का, और आकाश है जो विस्तार का। कर्म गति का, सत्य और असत्य में विश्वास करना पुद्गल। धर्म, गति और अगति ये गोतक है। अजीव के 5 भाग बताए गए।
जैन धर्म के ये सिद्धांत अत्यधिक कठोर थे। इनकी प्रकृति कठोर थी, अपने शरीर को भौतिक कष्टों से युक्त थे, अपने शरीर या को भौतिक कष्टों से मृत्यु को निर्वाह या मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इनका ये सिद्धांत अत्यधिक कठोर था। इनके सिद्धांत की पालना करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक या वंश की बात नहीं थी। ये नग्न अवस्था में तपस्या करते थे, इसलिए अत्यधिक काया क्रोध युक्त अपने शरीर को त्याग या मोक्ष के लिए निर्वाह कर देते थे। तो ये थे जैन धर्म के सिद्धांत। मुख्य रूप से इस सिद्धांतों की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ ही आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।